के हिसाब से हम उस समय उस कार्य के लिए भाग लेते हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे बुरी बात हो। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे शरीर है ना, जिस चीज को एक बार ग्रहण कर लेता है, एक बार उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो वो अपने आप ही आपको तंग करना शुरू कर देगा। मान लो आपको खाने के बाद मीठे की आदत है, तो आपको कैसा लगेगा? जब तक मीठा नहीं मिलेगा तब तक आपका मन खुश नहीं होगा। लग तो जाओगे चलो कोई बात नहीं, है नहीं, मिला नहीं, दिल को तसल्ली देना। हालेलुया। जो हमारा शरीर है ये एक अभिलाषाओं से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है। ये हर वक्त जब हम इसे कोई आदत डाल देते हैं उसकी डिमांड करता है। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं क्यों ना हालेलुया यीशु के लिए अच्छी आदतों को डाल लें, अपनी हैबिट बना लें कि मैंने चर्च आना है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की आराधना में बैठना है, ये आदत बना लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया, जो हमें आदत पड़ जाती है, जिस दिन आपको आदत पड़ जाएगी ना कि मैंने संडे को परमेश्वर के, जब ये आदत पड़ जाएगी ना उस दिन इतवार को, रविवार को आपका मन नहीं लगेगा। चाहे कितनी बड़ी पार्टी में चले जाओ, चाहे कितने आनंद में चले जाओ, लेकिन आपका नेचर आपको एकदम कहेगा नहीं मैंने आज वहां जाना था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज हम देख रहे हैं शरीर के बारे में। मनुष्य के पास शरीर है, प्राण है और आत्मा है। शरीर है, प्राण है, आत्मा है। तो आज हम शरीर के बारे में देखना मांगते हैं। हालेलुया। ये शरीर, मैंने भी बताया ये शरीर क्या है, इसको आदत जिस चीज की डाल दो आपको वो आदत पड़ जाएगी। आज हम वचन में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की बात की आदत नहीं डालते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 आयत इस प्रकार से कहती है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों, ध्यान से पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्या नहीं करता? ग्रहण नहीं करता। क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। कैसी बातें हैं? हल्की बात है। वो परमेश्वर की बात को हल्की बात समझता है। दिल करा तो आगे, दिल करा नहीं आए, दिल करा कर लिया, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है। हालेलुया। एक दूसरे को बताओ अब भी है वो समय, अब भी है वो समय जिससे परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। एक दूसरे को बताए कि अब समय है, अभी भी समय है। आंखें बंद करके परमेश्वर से कहे ये समय मेरे जीवन में लिया, मेरे जीवन में ये समय चाहिए मुझे। प्रभु तूने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आज मैं मांगता हूँ प्रभु ये समय चाहिए जिसमें तू कह रहा है ये समय है तुझे मिलने का, ये समय है तुझसे बातें करने का, ये समय है तुझे ढूंढने का, ये समय है अपनी प्रॉब्लम को तेरे सामने रखने का। रखे अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर के सामने रखे, अपनी मुसीबत को परमेश्वर के सामने रखे, अपने परिवार को परमेश्वर के सामने रखे, अपने बिजनेस को प्रभु के सामने रखे, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखे कि मेरा जीवन एक गंदगी मानवीयता से दूर कर दे, मेरे जीवन में आज एक खुशी दे दे कि मैं तेरी बेटी बन जाऊं, मैं तेरा बेटा बन जाऊं। परमेश्वर का वचन अभी वादा कर रहा है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कह रहा है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं बदलूंगा नहीं।
कहो प्रभु, आज मैंने सुना है तेरी वाणी में कि तूने कहा ये समय अब भी है, इसी समय मैं अपने जीवन को आपके सामने रखती हूँ। आज वचन के द्वारा मुझसे बोले और बात करें। आज वचन के द्वारा मेरे जीवन में बदलाव लाए, आज मेरे घर में बदलाव लाए, मेरे परिवार में बदलाव लाए, मेरी हर चीज में बदल दे, उसमें तेरी रूह दिखे, तेरी सामर्थ दिखे, तेरी रोशनी दिखे, तेरा चमत्कार दिखे। आज प्रभु से आंखें बंद करके मांगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, हाँ और आमीन में उत्तर देने वाले प्रभु, ओ पवित्र पवित्र, ओ पवित्र प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, विलंब से करने वाले शेरों के यहोवा, अब्राहम के परमेश्वर, कभी न सोने वाले प्रभु, कभी न उगने वाले महान पराक्रमी, महान प्रतापी दयालु परमेश्वर, तू हमारे शरीरों में आ जा, हमारे शरीरों को पवित्र बना दे, हमारे शरीरों पे राज कर, ये पाप को निकाल दे हमारे शरीर से, इन गंदे विचारों को निकाल दे हमारे शरीर से। तेरी बातों को हल्का समझने की आदत हमसे दूर कर। आज आदत हमें तेरे पवित्र प्रेम की पड़ जाए, आज आदत हमें तेरे भवन में बैठने की पड़ जाए, आज हमें आदत पड़ जाए तेरे कामों में चलने की। प्रभु ऐसा हम पर अनुग्रह करें यीशु के नाम में, हमें उससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। हालेलुया, जीता परमेश्वर जो कहता है, जो कभी सोता नहीं हूँ, कभी ऊँगता नहीं हूँ, और कभी धोखा नहीं देता हूँ, कभी बदलता नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है, क्या कह रहा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 आयत। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना, पिता की बंदगी, पिता के स्तुति कैसे करें? आत्मा आत्मा हालेलुया। और 24 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधना करने वाले, ऐसी आदत बनाने वालों को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। अगर प्रभु आपको ढूंढ रहा है तो अपना मन साफ कर दे, निष्कपट बना दे, अपने मन को पवित्रता से भर दे और क्या है, मेरा मन प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। आज मुझे पता है तो मेरे मन के द्वार पे खटखटा रहा है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ प्रभु तू मेरे मन के द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है और तू आना चाहता है मेरे मन के अंदर। प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है कि वो तेरे मन के द्वार पे नाव कर रहा है। इस समय ये समय है, इसलिए यीशु ने कहा था इस समय है, बी केयरफुल। अपनी यादों को इधर कर दो, अपने विचारों को इधर कर दो, अपनी सोच को बदल दो। इस समय परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बना दो, अपने आप को नम्र बना दो, भूल जाओ अपने आप को, सब कुछ भूल जाओ। इस समय केवल यीशु को याद करो, इस समय यीशु के सामने अपनी हाजिरी लगाओ। यीशु मैं तेरी बेटी, आज देखो प्रभु आपके हाजिरी लगा रहा है। अगर आप पवित्रता से बैठकर अपने आप को जीरो बनाकर प्रभु के सामने है, वो आपकी बात सुन रहा है, अभी सुन रहा है। प्रभु वचन कह रहा, मैं धारा नहीं कि तुम्हारी बात को सुन ना सकूं। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हें छू ना सकूं। मैं तुम्हें छू के तुम्हारा माहौल बदल दूंगा, परिस्थितियां बदल दूंगा, तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आज अपने आप को बदलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये परमेश्वर आत्मा है, आत्मा परम आत्मा, आत्माओं के ऊपर हमारे पास आत्मा है ना, इसको कमांड कौन कर रहा है? परम आत्मा, परमात्मा। संधि विच्छेद करिए तो क्या बन जाएगा?
परमात्मा। हालेलुया। तो जो परम आत्मा है, आत्मा का कमांड करने वाला, आत्मा भी दो है। पहला है परमेश्वर का आत्मा, परम आत्मा। दूसरा है दुष्ट आत्मा। दूसरा क्या है? दुष्ट आत्मा। वो भी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। वो यीशु पे विश्वास करते हैं। कितना ताज्जुब की बात। ध्यान करें, आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं, कैसे हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। शैतान आपसे ज्यादा विश्वास करता है, शैतान आपसे ज्यादा प्रचार करता है, शैतान आपसे ज्यादा यीशु का नाम लेता है और कहता है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र तू मुझे कष्ट देने क्यों आ गया है। मरकुस 5 में लिखा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। क्या कह रहा है? परम प्रधान। हालेलुया। आप नहीं बोलते, खड़ी खड़ी नहीं बोलते, प्राप्त हो परम प्रधान परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ जा। हालेलुया। हे परम प्रधान परमेश्वर, मेरी आदत बना दे कि मैं तेरे पवित्र स्थान को कभी न छोड़ूं। परमेश्वर कह रहा है कि उसकी दृष्टि इस संसार में घूम रही है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का शैतान तारीफ कर रहा है। पहला यूहन्ना 5:19 कह रहा है परमेश्वर हम जानते हैं हाँ कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ जी। अभी एक बात को ध्यान करें, वो दुष्ट कौन सा है? दुष्ट आत्मा। अभी हमने क्या सीखा? परमात्मा। हालेलुया। आत्माओं पर कमांड करने वाला, आत्माओं को चलाने वाला कौन है? हाँ जी। परमात्मा। आपने इतनी तारीफ नहीं करी होगी, मैं बताना चाहता हूँ। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शैतान हर जगह परमेश्वर की तारीफ कर रहा है और कह रहा मैं जानता हूँ परम पिता परमेश्वर जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, वो कह रहा मैं जानता हूँ कि तू प्रभु यीशु है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। शैतान गवाही दे रहा है। हम अपनी प्रार्थना में याद करें, हाँ प्रभु मैं जानता हूँ तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और मेरे जीवन में आया है, मेरे घर में आ जा, मेरे जीवन को बदल दे। हालेलुया। तो पहली बात हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा था कि जो परमेश्वर से नहीं जानता है लेकिन आत्मा से प्रार्थना नहीं कर रहा है, आत्मा तक नहीं गया, आत्मा में प्रार्थना नहीं करी, आत्मा को नहीं कबूल करा, इसलिए वो आत्मा में नहीं जा सकता, आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकता। झूठ मूठ को कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ढकोसले कर रहा है। आत्मा में जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसा चाह रहा हूं कि उसकी आत्मा मेरी परम आत्मा से बात करना सीख जाए। हालेलुया। रीति रिवाज करते रहे, परमेश्वर कह रहा मैं नहीं जानता उन्हें, मैं नहीं जानता जो लोग ए प्रभु ए प्रभु ए प्रभु। यूहन्ना मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय शरीर का 21 आयत में लिखा मैं नहीं जानता, आई डोंट नो कौन है वो। आत्मा में तो आया नहीं है, हाजिरी लगा रहा है, रीति रिवाज पूरे कर रहा है, कभी आत्मा में नहीं गया है। वचन कह रहा आत्मा में प्रार्थना करने वाला चाहिए मुझे, जो है प्रभु है प्रभु। हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना कर सकेगा। पहली वार्निंग, पहला हुक्म जो है प्रभु का रट्टा लगा रखा है और कुछ नहीं बता, आत्मा में कभी जागे ही नहीं है।
आत्मा के बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि हम अपनी आत्मा को कैसे जगाएं, क्योंकि ज्ञान अधूरा है। आत्मिक बातों के बारे में समय नहीं है। केवल रीति रिवाज करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप आत्मा में प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे, जब तक आत्मा से आराधना करना नहीं सीखेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ढूंढ रहा है। अरे भाई, इनके मन में क्या है? एक रीति रिवाज घुसा हुआ है। हो गया वही लोग जो हल्की बात समझते हैं। मैंने बताया था पहला कविता 2:14 में बताया था, वो शारीरिक मनुष्य है। वो शरीर को, शारीरिक लोगों को, शरीर की बातों को, शरीर के कामों को, शरीर के बिजनेस को, शरीर के धन को, शरीर की बातों में खुश रहते हैं, उसी को खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं। वचन कह रहा है जो लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा है। निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करो। पहला यूहन्ना 5 लिखा हुआ है 17-18 में, हर निरंतर प्रार्थना करो और मेरे पिता की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप शुद्ध हो जाओ। एक मैं वचन देख रहा था, किसी ने कहा, किसी पास्टर के पास कोई व्यक्ति गया, कहा पास्टर जी मैं शुद्ध कैसे हो जाऊं, मैं कैसे शुद्ध हो जाऊं, मैं कैसे परमेश्वर के लायक बन जाऊं। पास्टर जी ने कहा भाई पढ़ता रहा बेचारा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में पास्टर जी पे आ गया। तो 3 महीने 4 महीने से बाइबल पढ़ रहा हूं तो पसंद ही नहीं होता, कोई असर नहीं हो रहा है। प्रभु के दास ने कहा एक काम कर फिर तू, हालेलुया। उसने कहा एक टोकरी पड़ी है ना, इसमें पानी भर के यहाँ तक ले आया कर, रोज आना तेरी ड्यूटी 1 महीने। अब पास्टर जी ने कहा था, आज्ञाकारी था, अब वो टोकरी ले जाए, पानी में डुबोए और लाए जब तक पानी खत्म। 1 महीने बाद पास्टर जी ने पूछा, हाँ भाई क्या करा तूने? कहा जी आपने बात ही ऐसी बता दी है कि टोकरी में पानी भर के रख दिया। अब 1 महीना हो गया मुझे, आपकी बात मानते टोकरी भिगोता हूँ, लेके यहाँ आ जाता हूँ, पानी खत्म हो जाता है। अब आप मुझसे पूछ रहे क्या किया? घर 1 महीना हो गया, टोकरी ला उठा के, टोकरी लाए। प्रभु के दास ने पूछा पहले कैसी थी? जिस दिन पहले दिन बड़ी गंदी थी, लेकिन आज कैसी हो गई है? चमक रही है, चमक रही है, क्योंकि रोज पानी में जा रही है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? इसकी मलिनता, इसका पाप मनुष्य के लिए, कि जब वो रोज पढ़ता है बाइबल, वो सोचता कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आपकी मलिनता साफ हो रही है, हालेलुया। आपका पाप साफ हो रहा है, आपका रोग साफ हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। जैसे उस व्यक्ति को नहीं दिख रहा था जो बाइबल पढ़ के प्रभु के दास से पूछ रहा था, तूने मुझे 2 महीने कहा, 3 महीने से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अंदर से सफाई होती चली जाए, आत्मा से प्रार्थना करना सीख जाएंगे, आत्मा में गीत गाना सीख जाएंगे, आत्मा में बलवंत होकर शरीर की क्रियाओं को मारना सीख जाएंगे। क्योंकि वचन कह रहा है शरीर आत्मा का दुश्मन है और आत्मा गलतियों 5 अध्याय के 16 कह रहा है कि ये एक दूसरे के दुश्मन है और एक जगह रह रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं हर शुक्रवार आऊं, मैं चाहता हूं हर शनिवार आऊं, मैं चाहता हूं हर संडे आऊं, लेकिन क्या है आ नहीं सकता, क्योंकि शरीर अलाउड नहीं कर रहा है। आपके शरीर पे अभिलाषाएं छाई हुई हैं,
कि मैं इसके सामने इतना अच्छा बन जाऊं, मैं इससे क्यों बिगाड़ूं। वचन कह रहा है जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। हालेलुया। परमेश्वर से मित्रता करोगे तो संसार छोड़ना पड़ेगा, कठिन काम है। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, यीशु ने बताया था, कभी नहीं कर सकते। करते रहो बहाने कर करके, कभी इधर को चले गए, कभी उधर को चले गए, नथिंग, कुछ भी नहीं। वही हो जाएगा जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो सबके राज्य में प्रवेश नहीं करें। ये बात ध्यान करें, हालेलुया। लिख लें। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो वचन क्या कह रहा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध है। शरीर जो है मेरा, ये इसके अंदर आत्मा है, लेकिन शरीर को खूब खिला रहा हूँ, खूब नहला रहा हूँ, खूब सजा रहा हूँ, चारों टाइम ध्यान करता हूँ, इसलिए मजबूत है, हालेलुया। इसलिए। हालेलुया। लेकिन धोखेबाज है। मैं भी जो मानता हूँ बोल के देखा कोई जरा क्या करा, शरीर ने धोखा दे दिया। अब क्या आ गया? हाँ, पहले देख के तो क्या, ताऊ इधर में हो जा, बाबा जी इधर को हो जा। कहाँ लड़का था, अब क्या बन गया? बाबा। हालेलुया। पहले क्या था? छोटा बच्चा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये धोखेबाज हमारे साथ चल रहा है। हालेलुया। लेकिन काबिलियत ये है कि आप बुरे से भी अपना काम लो। ये होता है गुरु, यानी ये बुरा आदमी, इसको भगा दो। यीशु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं बुरे लोगों के लिए आया, उन्हें सुधारने के लिए। हालेलुया। 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 इसीलिए वचन कह रहा है कि ये बुरा जो शरीर है ना, इसको अच्छाई में लियो। हालेलुया। 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 ये दुश्मन है मनुष्य का। संत पौलुस कहते हैं मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मेरे ख्याल पहला कमेंट में देखे, क्या मारता कूटता और अपने बस में लाता हूँ, बिगड़ जाता है घड़ी घड़ी। जैसे प्रार्थना करो मैं पास्टर हूँ। संत पौलुस जब रुमाल का गोंछा लगा रहे, रुमाल छू रहे, मुर्दे जिंदा हो रहे, लोग जिंदा हो रहे, चमत्कार हो रहे, वो कह रहे प्रकाश प्रकाश प्रकाश, चिल्ला रहे ओम, मैंने फलाने को ठीक कर दिया, मैंने ढिमकाने को ठीक कर दिया। कह रहा मैं प्रकाश से कहीं भूल ना जाऊं। संत पौलुस कह रहे हैं प्रकाश से ये लोग जो टॉर्च लगा रहे हैं ना, और ये बड़ी ताकत है पास्टर जी आप में, तो आप तो किसी को देख भी लेते हैं तो ठीक हो जाता है। अभी संत पौलुस क्या कह रहा है, मैं इस प्रकाशन के अंदर जो प्रभु ने मुझे प्रकाश दिया है, मैं भूल न जाऊं। हालेलुया। दिन रात शैतान मुझे घूसे मारता है, हालेलुया। आगे बढ़ाता है, मेरे दिमाग में लगता है अरे तू तो पौलुस है संत, हालेलुया। जो रुमाल यूं फेंकता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, हालेलुया। अंदर देखने लगते हैं, हालेलुया। कोड़ी शुद्ध हो जाते हैं। वो कह रहा मैं इस प्रकाशन से कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मुझे शैतान दिन रात घूसे मारता है। हालेलुया। और मैं क्या करता हूँ, अपने शरीर को कब्जा करता हूँ। हालेलुया। शरीर फुला फुला घूमता है, मैंने बड़ा दान कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फलाना कर दिया। अभी संत पौलुस कह रहा मैं शरीर को ही मारता हूँ। खबरदार, तूने कहा मैं अच्छा पास्टर हूँ। हालेलुया। वो कह रहा मैं सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया। संत पौलुस क्या कह रहे हैं, ये बात सच है कि यीशु पापियों के लिए मरा। हालेलुया। ये बात सच है कि यीशु पापियों के लिए मरा, लेकिन उन सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। ये संत पौलुस कह रहे हैं, आप और मैं कहाँ खड़े हैं, आप संतों से तो सीख रहे हैं, और हमारे पास है क्या? आप जो बाइबल लेके घूम रहे हैं इसमें क्या है? दासों की वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर लोग से बोल के बताइए मैंने ऐसा सीखा। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो प्रभु कह रहा दास के रिंगटोन में आ जा, क्योंकि उसको मैंने ऑर्डर दे रखा कि इनको सिखा, इनको आशीष दे, इनको आगे बढ़ा, इनको डांट, इन पे अपना अधिकार दिखा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा, मैंने नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा मैंने अधिकार दिया है। आप किसी का अधिकार नहीं छीन सकते, वो भी प्रभु का दिया हुआ अधिकार, इंसान का नहीं है।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कितने उससे बता रहा है, शरीर आत्मा का दुश्मन है। गलती 5 के 16 में हमने पढ़ा था, शरीर पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा। इसकी रीति से पूरी शरीर की लालसा क्या है? क्यों हैबिट। एक दूसरे को बताओ, हैबिट, आदत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबिट, हिंदी में आदत। शरीर की अभिलाषा क्या है? हाँ जी, आदत। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है ये आदतों पे कमांड कर लो, अपनी आदत बनाओ, जागते रहो परमेश्वर में कि मैंने उसके भवन पहुंचना है। हालेलुया। कोई बात नहीं, आपसे नाराज हो जाएंगे, बोला मैं अक्सर यही वचन सुनाती हूँ, लोग आपके साथ नहीं जाएंगे जब सजा दी जाए। जब आप और मैं सबका अलग अलग हिसाब होगा। कोई अपना बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई माँ अपनी बेटी को नहीं बचा सकता, कोई दोस्त अपने दोस्त को नहीं बचा सकता, कोई सहेली अपनी सहेली को नहीं बचा सकती। परमेश्वर ऐसे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ जी, आत्मा शरीर का विरोध कर रही है और कह रही है अरे भाई आत्मा ही है शाश्वत, आत्मा ही है जीवित, आत्मा ही परमेश्वर ने दी है, आत्मा ही वो ले लेगा। शरीर तो तेरा यहाँ पर मट्टी बन के, कूड़ा बन के मट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। आंखों को खोल दो, मन को परमेश्वर की ओर लगा। हालेलुया। वचन कहता है जो उसने आत्मा दी वो आत्मा ले लेगा। फिर ये साहब पूछेगा अरे कितने साल रहा? 40 साल, 80 साल। अब तो जोड़ लगा के 80 साल कह दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पूछेगा क्या कमा के लाया? मैंने पिछली बार बताया था, क्या बताया था? एक सिक्का। विश्वासियों को एक सिक्का विश्वास कर लिया था प्रभु ने जब आप विश्वास में आए थे। अब वो आत्मा से पूछेगा उससे क्या कमाया है? मैं तो जी कीड़े धो रही थी, कपड़े धो रही थी, मैं तो मस्जिद को चली गई थी। जा, वहां ये बहाने नहीं चलेंगे। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है सबके कामों को सामने रखकर आग उस पर डाली जाएगी और जिसका काम बना रहेगा वही परमेश्वर की बात में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 3 के अंदर लिखा है सबके काम, मेरे आपके, मेरे बेटे के, मेरी बहन के, तो हर एक काम प्रकट हो हर एक काम प्रकट होगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, वह दिन उससे बताएगा, मुझे बताएगा, आपको बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा आग के साथ प्रकट होगा और आप हर एक का काम परखेगी, आग हर एक का काम परखेगी परखेगी। कैसा है? जिसका काम उन पर बना स्थिर रहेगा, जिसका काम बना रहेगा, मजबूत रहेगा, मजदूरी पाएगा। हाँ मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा जिसका काम जल जाएगा वह हानि उठाएगा वह हानि उठाएगा। विकल्प, और वह आप बच जाएगा परंतु जल जो काम बना रहेगा आपका वो है आपका विश्वास, हालेलुया। वो है आपका काम। मनुष्य काम साथ में जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रकाशित वाक्य में देखेंगे हम 13 है, 13 का 14 है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है हर एक मनुष्य जब जाएगा उसके काम उसके साथ हो लेंगे हालेलुया। और ये काम हमारे रखे जाएंगे और पूछा जाएगा अरे मेरे भाई जब तुझे वहां भेजा था तो तूने अपने जीवन की आत्मा जो तुझे दी थी, जो तुझे बताया था कि ये वापस लेकर इससे मैं हिसाब लूंगा, इससे क्या कमाया? हालेलुया। एक सिक्का लेके मिट्टी में गाड़ दिया। प्रभु पूछेगा हाँ जी। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ
लिख जो मृतक प्रभु में मरते जो हैं मृतक मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम अपने पाएंगे सारी मेहनत का विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। साथ हो लेते हैं। हालेलुया। जो मरेगा उसके साथ क्या जाएंगे? उसके काम। हाँ जी, उसके काम जाएंगे। हालेलुया। शरीर तो नाशवान है, शरीर का कोई लाभ नहीं। शरीर आत्मा से युद्ध कर रहा है कि ना कोई अच्छे काम ना कर, क्योंकि शरीर का मालिक कौन है? अभी हमने पढ़ा था, शरीर का मालिक कौन है? ये दुष्ट जो संसार का ईश्वर है, ये चाहता है हमारे शरीरों को नाश कर दे, हालेलुया। हमारे शरीरों में व्यभिचार घुसेड़ दे, हालेलुया। हमारे शरीरों में पाप घुसेड़ दे, हमारे शरीरों को पाप खा जाए। कहता है कि तू तंग हो रहा है, ये तेरे पाप ही तुझे तंग कर रहे हैं। वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? शरीर, हाँ जी, आत्मा के विरोध में। अब जो तगड़ा है वो क्या करेगा? हाँ जी, इसलिए कह रहे हैं कि अपने शरीर पे इस पाप को अधिकार ना करें। आत्मा जो है, परमेश्वर कह रहा है आत्मा से मेरी आराधना करो, आत्मा से प्रार्थना करो, आत्मा के काम में आगे बढ़ो, हालेलुया। ताकि तुम्हारे जीवन में आत्मा की फल आ जाए। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में आत्मा के फल। आत्मा के फल, गलतियों 5:22। आत्मा के फल कौन कौन से चाहता है प्रभु हमारे जीवन में आने? पहला है आत्मा का फल प्रेम ढा नहीं करता, जुझलाता नहीं, नहीं करता, कुकर्म सहना नहीं होता, प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम हर से प्रीति रखता है, प्रेम में दया होती है, प्रेम क्षमा करता है। और परमेश्वर कहता है कि जिसमें प्रेम है उसमें दया है, जिसमें दया है उसमें परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम, दूसरा आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, लोक। कितने हो गए जी? 9। कितनों को समझ आया? हाँ जी, आत्मा में कितने फल होने चाहिए? 9। 9 फल। वचन कह रहे हैं जब आत्मा से आप बंदगी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो ही आत्मा को जगाएंगे। हालेलुया। मुर्दों के समान हो गई है। हालेलुया। संत कहते हैं तुम्हारी आत्मा एक मुर्दे के समान है। हालेलुया। अफिसियों 5:14 कह रहा है कि सोए में से जागो, मुर्दों में से जिंदा हो जाओ, क्योंकि आत्मा को चाह रहा है प्रभु, आप शरीर को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कारण यह कहता है, सोने वालों और जागो और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। मुर्दों में से जी उठोगे, मसीह की ज्योति, मसीह की पवित्रता, मसीह की आत्मिक प्रार्थना जीवन में आ जाएगी, मसीह की आत्मिक बातें आपके जीवन में आ जाएंगी, मसीह का प्रकाश आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। और मसीह की ज्योति की संतान कह रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में ज्योति की संतान। हालेलुया। अब हमारे पास एक बात है, जैसे मैंने अभी टोकरी का उदाहरण दिया था, कितनों को समझ आया? आप ये ना सोचे रोज हम बाइबल पढ़ते हैं सुबह शाम तो बेकार जा रही है, नहीं जा रही, कभी नहीं जाएगी, लेकिन ध्यान करें कि कैसे पढ़ना है इसे। हालेलुया। थोड़ा पढ़ो, याद रहे, उस दिन की रोटी आपके हृदय में। हालेलुया। आपने सुबह के थोड़ा सा एक वचन पढ़ा है, वो आपको याद होना चाहिए। साथ में आजमा के देखें,
वचन कहता है मुझे खा के तो देख, मैं जीवन की रोटी हूँ, तुझे भूख लगेगी नहीं। ये जीवन का जल पी के तो देख, तेरी प्यास खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो सागर जिसके पास है, सारी दुनिया का चलाने वाला परमेश्वर जिसके पास है, उसे कमी कैसे लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी। उसको परमेश्वर उसी समय दे देगा। वो कह रहा तेरी विनती से ज्यादा दूंगा, तेरे सोचने से ज्यादा दूंगा। फिर 3:20 कह रहा है जो तू प्रार्थना करेगा, तू तो कहेगा प्रभु जी मेरे घर को बना दे। प्रभु कहेगा तेरा महल बन गया है, तेरी कारें आ गई है, तेरा जीवन बन गया है। विनती से ज्यादा क्या लिखा? फिर 3:20 अब जो ऐसा सामर्थ अब जो ऐसा ताकतवर है, हालेलुया, जो आंधी तूफान को कहता है आंधी तूफान थम जा, थम जाता है। जो मरे मुर्दे को कहता है 4 दिन के, है लाजर उठ के बाहर आ जा, हड्डियां गल गई हैं, खत्म हो गई है, 4 दिन के अंदर बॉडी खत्म हो गई है। लेकिन जैसे यीशु ने आवाज मारी, सारी दुनिया अपनी जगह। हालेलुया हालेलुया। 38 साल के व्यक्ति को जिसकी नसें खत्म हो गई हैं, विज्ञान बताता है, मेडिकल बताता है, 38 साल जो आदमी एक चारपाई पे लेटा लेटा वो एक ढांचा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो यीशु से क्या कह रहा है? हाँ जी, क्या कह रहा है यीशु 38 साल के व्यक्ति को? बोलो एक दूसरे को, शैतान को चिढ़ाओ बोलकर, शैतान को चिढ़ाओ। मेरा प्रभु 38 साल के व्यक्ति को कहता उठ, अपनी खाट उठाओ, चल पे। और लिखा उसी समय उसकी टखनों में जान आ गई, नई नसें बन गई, नया मांस बन गया, एक जवानी उसमें फूट गई और ने चरपाई उठा के भागने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा। हालेलुया हालेलुया। कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं प्रभु को? जितनी बातें आप सोच रहे हैं, आज वचन कह रहा है कि तेरी विनती से अफिसियल 3:20 अब जो ऐसा सामर्थी अब है, जो ऐसा ताकतवर है। हमारी अभी कैसा बताया था मैंने? कैसा बताया था? आंधी तूफान को डांट मारने वाला 38 साल के व्यक्ति को कह रहा उठ चल फिर। हालेलुया। जन्म के अंधे को छू कर कह रहा जा देखने लग। हालेलुया जन्म के बहरे को कान में हाथ डाल के कहता जा सुनने लग, हालेलुया क्योंकि तेरी नसें खत्म हो गई थी, वो फिर आ गई है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वो यीशु ऐसा ताकतवर है। दिमाग खोल दो, बिठा लो, मेरा यीशु ऐसा ताकतवर है। जो 38 साल का व्यक्ति जो खत्म हो गया, ढांचा बन गया, उसमें मांस भर दिया है, उसकी नसें नई बना दी हैं, उसके टखनों में लिखा है जान आ गई। हालेलुया लिखा है जब यीशु ने आवाज मारी तो वचन कह रहा उसके टखनों में जान आ गई। सारी दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। ये शाया बता रहा है इस बात को। वो यीशु मसीह इसलिए आया कि मेरी कमजोरी, मेरी दुर्बलता, मेरी बीमारी, हम सब की बीमारियों को अपने ऊपर ले ले। लूका 13 में हम जब देख रहे हैं कि जो 18 साल से बुजुर्ग बीमार थी, वचन में लिखा दुर्बलता लाने वाली आत्मा ने उसको 18 साल से शैतान ने उसको झुका रखा था, कुबड़ा बना दिया था। वो सोच रही थी मैं तो बीमार रहती हूँ, मेरी किस्मत ऐसी है, डॉक्टरों के बस की नहीं है। यीशु ने जब उसे देखा तो बुलाया। अब्राहम की बेटी जिसको 18 साल से शैतान ने, हाँ जी, कहाँ सो रहे हैं? चर्च जाती है, प्रार्थना करती है, चर्च में तो बैठी है। जब यीशु मसीह चर्च में गए, आप क्या सोच रहे? बाहर घूम रही थी? नहीं, वो भीड़ में नहीं आई कि मुझे ठीक कर दे यीशु। वो अपने हिसाब से चर्च में बैठी थी, जैसे हर संडे आती थी। हालेलुया हालेलुया तब यीशु को कहा कोई वचन पढ़ दो, जैसे पास्टर को कहते हैं। तब यीशु ने उसकी ओर देखकर क्या कहा?
लुका 13 में मेरे ख्याल से है। सबत के दिन में आराधनाओं में कर रहा था आराधना का मतलब चर्च। कर रहा था तो वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा दुर्बल करने वाली आत्मा, कौन सी आत्मा है ये? दुर्बल करने वाली आत्मा ये दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। इसने आपको इतना दुर्बल कर दिया था, इतना दुर्बल कर दिया था, 18 साल के अंदर भूल गई थी अपनी बीमारी को। खाली डॉक्टरों के नाम याद थे, दवाइयों के नाम थे, जड़ी बूटियों के नाम याद थे। हालेलुया। 18 साल हो गए थे, कुबड़ी हो गई थी। और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। किसी रीति से, किसी इलाज से, किसी तरीके से वो सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब आज अपनी दुर्बलता लाने वाली बीमारी से छूट गई। आज प्रभु आपको कह रहा है, आपके जीवन में जो भी, मेरे जीवन में, आपके जीवन में दुर्बलता लाने वाली आत्मा है, आज हम यीशु से मांगे कि वो हमारे जीवन से निकल जाए। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज हम विनती करते हैं कि दुर्बलता लाने वाली बीमारी हमारी कभी से हमारे जीवन से निकल जाए। क्योंकि आपके दास कहते हैं, इशारा भक्तिता कहते हैं कि वो हमारी दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को और दुर्बलता लाने वाली बीमारियों को अपने ऊपर लेने आया है। आज यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में तेरी उपस्थिति, जो भी हमारे जीवन में दुर्बलता है, कमजोरियां होती इस वचन के ऊपर। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा? परमेश्वर आत्मा है। बोले, हमको याद मिलेगा। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आराधना करने वालों को ढूंढता है। ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढ रहा है। मेरे को आपको समर्पित करना है, निर्णय लेना है। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे, अंदर कोई नहीं आएगा। दरवाजे सारे बंद कर दो, खटखटाते हैं। जब तक तोड़ेगा तब अंदर आएगा, या हम दरवाजा खोलेंगे। आज यीशु यही तो बात कह रहा है प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में। कह रहा, देख मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हूँ। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। उसे पता कि आपके दिल में संसार की बातें घुसी हुई है, आपके दिल में चिंताएं घुसी हुई है, आपके दिल में धन का धोखा घुसा हुआ है कि मैं कैसे रईस बन जाऊं। आपके दिमाग में चिंताएं हैं, मैं ये कैसे कर दूं, मेरा घर कैसे बन जाए, मेरा काम कैसे हो जाए। लेकिन आज प्रभु आपसे कर रहा है, क्या कर रहा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। शब्द क्या है? वचन। शब्द क्या है? वचन सुनकर द्वार खोलेगा, मन का द्वार खोलेगा, तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, मतलब पार्टी बनाऊंगा, हालेलुया। और वो मेरे साथ। मैंने एक बात कही थी आपको, ये जो भोजन है बड़ा खतरनाक है। पार्टी जिसको कहते हैं, हाँ जी, क्या कहते हैं? पार्टी बड़ी खतरनाक है। यीशु को भी पार्टी के लिए शैतान ने बुला लिया था। हालेलुया। परीक्षा ली यीशु की रोटी के पीछे, उलझ गया वो। उसको जाने के लिए क्या कहा? 40 दिन 40 रात भूखा है यीशु। हालेलुया। और यीशु से शैतान बात कर रहा है, ये रोटी पत्थर दे, इसको क्या दे? हाँ जी, बन जाए पत्थर है। रोटी बना के खा पी ऐस कर, पार्टी बना। क्या करेगा यीशु का नाम लेके? क्या करेगा परमात्मा का नाम लेके?
वो कभी फ्री होगा तब देखिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यीशु को पहला स्थान देते हैं ना, यीशु को भी पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। काम तो कठिन है, परीक्षा है, इसीलिए यीशु को क्लेश में डालने के लिए शैतान ने कहा इस पत्थर को, हाँ जी, परीक्षा कि ये भाग जाए। इसे भी रोटी याद नहीं, क्योंकि 40 दिन 40 रात प्रार्थना में लगा हुआ है। इसका दिमाग इस समय प्रार्थना में है, इस समय यह आत्मा में बलवंत हुआ है, इसलिए इसको शरीर की याद दिला दो। शरीर रोटी मांगती है। हालेलुया। 40 दिन 40 रात मूसा बात करता रहा परमेश्वर से। उसे ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई। हालेलुया। तो प्रभु जो आत्मा में हो जाते हैं, उनको इन बातों की चिंता आ जाती है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। मत्ती 5:31 में लिखा है, मत्ती की पुस्तक मेरे ख्याल से 6 अध्याय उसका 31 आयत। इसकी चिंता करके ये ना कहना हाँ। कि क्या खाएंगे, अब ये चिंता बहुत है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे क्या पिएंगे, और क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। अभी शरीर में सोच रहे हैं क्या पहनेंगे, शरीर की बात को सोच रहे हैं, शरीर में ध्यान है, आत्मा में ध्यान नहीं है। अभी शरीर की बातों को सोच रहे हैं कि मेरे शरीर को खाने की जरूरत है, मेरे शरीर को अभी पहनने की जरूरत है, मेरे शरीर को एक खूबसूरत बना के दिखाने की जरूरत है। लेकिन बाइबल हमसे कह रही है तू चिंता ना कर इन बातों की। वो कह रहा है कि जब मैं आकाश के पक्षियों को खिला सकता हूँ, ना जो बोते हैं, ना बटोरते हैं, खत्तों में बटोरते नहीं हो, आकाश के पक्षियों को देख परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस शरीर को, आज हम शरीर के बारे में सीख रहे हैं। इसीलिए यीशु ने कहा था आत्मा तैयार है और शरीर कमजोर है। हाँ जी, क्या कहा था? जल्दी से एक वचन देखिए, हम मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय। यीशु ने कहा 14 का 38, आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर है। मरकुस की पुस्तक जागते और प्रार्थना करते हो हाँ कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया। अभी आत्मा हमारी तैयार रहती है आने को। अगर आत्मा में हम सोचेंगे तो हमारा मन करेगा यार मैं भी भवन जाया करूँ, मैं भी खूब प्रार्थना करा करूँ। लेकिन वचन क्या कह रहा है? शरीर कमजोर है। इसलिए यीशु ने कहा था शरीर का कोई लाभ नहीं है, दिमाग में बिठा दो ये बात। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 आयत में यीशु ने कहा था शरीर का कोई लाभ नहीं है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में जागो, आत्मा में सीखो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, आत्मिक जीवन कैसे मेरा आगे बढ़े, आत्मा में प्रभु से मैं कैसे बात करना सीख जाऊं, आत्मा में मैं इतनी भर जाऊं कि मैं यीशु की बात सीखने लगूं, आत्मा में मैं इतना भर जाऊं कि यीशु की बात को जानने लगूं। हालेलुया। क्या लिखा है? आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कोई लाभ नहीं। हाँ जी जो कोई बातें मैंने तुमसे कही हैं, हाँ जी। वे आत्मा और जीवन भी है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 3 और 4 आयत में लिखा है अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की, जो पूरी जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, और आत्मिकता, पवित्रता और आत्मा के भाव से मरो हुए में से जिंदा होके
होने की ताकत के साथ परमेश्वर का पुत्र कहलाया। आत्मा में जीवित हुआ, शरीर में मरा और हाँ जी आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। अब प्रभु चाहता है हम आत्मा में जीवित रहे, शरीर में नहीं। शरीर को आत्मा के साथ लगा के चलाना है। आज हमने क्या बनाया? शरीर को इंजन बना रखा, आत्मा को, शरीर को इंजन बना दिया, आत्मा को डब्बा बना दिया। अब जो शरीर कहेगा वही आत्मा करेगी, क्योंकि शरीर ताकतवर बन गया है। इसलिए वचन में लिखा है रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 13 आयत कि शरीर को कमजोर करने के लिए आत्मा को बलवंत करेंगे। जब आत्मा आपकी ताकतवर होगी तो शरीर की बातों को, शरीर की क्रियाओं को, शरीर के कामों को, शरीर के विरोध को खत्म कर देगी। रोमियो की पत्री। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा जो अभी हमने क्या बताया था, शरीर आत्मा के विरोध में, अगर शरीर को तुमने ताकतवर बना दिया तो तुम मरोगे। मरो का मतलब यहाँ भी कष्ट उठाओगे और स्वर्ग में भी नरक की आग में जाओगे, जहाँ दांतों का पीसना और आग है, जहाँ आत्मा मरती नहीं, जलती रहती और चिल्लाती रहती है। आज प्रभु कह रहा है उसको सोचो। इस संसार में तो यात्रा करने आए हैं, संसार में तो थोड़े दिन के हमारे रिश्ते नाते हैं, ये थोड़े दिन हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लाड करते हैं, ये यहीं तक का लाड है, यहीं तक का प्रेम है, ये साथ नहीं जाएगा। इसलिए वचन कह रहा है शरीर को आत्मा में बलवंत होकर क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ। यदि आत्मा की देह की क्रियाओं को आत्मा में शरीर की क्रिया, देह का मतलब शरीर। पार्टी में जल कर दो, छोड़ो। आत्मा क्या कहेगी? अरे वो नरक की आग है, आपको याद दिला दी, वहां तो बड़ी नरक की आग है, वहां तो आत्मा चिल्लाएगी, रोएगी और वहां को पश्चाताप नहीं है, वहां मेरी मट्टी अंगीकार नहीं कर सकती। संत दाऊद कहता है कि मरने के बाद मेरी मट्टी तेरा धन्यवाद करेगी। क्या मेरे खून से तुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि मैं तो मर गया हूँ। अब मेरा पश्चाताप नहीं हो सकता, अब मेरी कोई वापसी नहीं हो सकती। इसलिए कहता है प्रभु मुझे जीते जी होश में ला, ताकि मैं तेरी आराधना में रहूं। हालेलुया। क्योंकि शरीर तो धोखेबाज है। और वचन कह रहा है शरीर के जो लोग हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम पढ़े थे, तो उसमें लिखा है यूहन्ना 8 का अंदर लिखा है, बात पूछिए, यूहन्ना 8 का 43 पढ़े, 43 यूहन्ना 8 का 43। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। अभी क्या बताया मैंने कि तुम मेरी बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी सुन नहीं सकते का मतलब सुन रहे, मान नहीं रहे, सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को अपने पिता की बातों को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा, वह तो शुरू से क्या है? हत्यारा है। सत्य पर चलता रहा, वो सत्य पे कभी नहीं चलता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। है ही नहीं। वह झूठ बोलता, वो झूठ बोलता है, अपने स्वभाव ही से बोलता, अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। झूठों का पिता है। इसलिए वो कह रहा है तुम मेरी बात इसलिए नहीं कर रहे हो, तुम मेरी बात इसलिए नहीं मान रहे हो कि तुम जो परमेश्वर के, इसी में आगे देखें लिखा है जो परमेश्वर के होते हैं परमेश्वर की बात मानते हैं। यूहन्ना 8 में लिखा है जो परमेश्वर के होते हैं वो परमेश्वर की बात मानते हैं। मतलब उनका आत्मा परमेश्वर की बातों को हल्की नहीं समझता, ग्रहण करता है। इसी में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही अपनी गवाही आप देता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अरे भाई जो तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम मेरी बात नहीं सुनते, क्योंकि तुम किससे हो? अपने पिता, हाँ जी, शैतान से। इसीलिए तुम्हें मेरी बात का ध्यान नहीं रहता है।
हालेलुया। तुम मेरी बात को नहीं मानते हो। हालेलुया। वचन साफ कह रहा है कि तुम मेरी बात को इसलिए नहीं मानते हैं, तुम मेरी बात नहीं समझते, इसलिए हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हैं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मैं सच कहता हूँ, तुम जो 46 पढ़े 8 का 46, तुम में से कौन कौन मुझे पापी ठहराता है? हाँ, यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? 47 पढ़े। जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर से होता है, अभी हम यही बात समझाना चाह रहे थे, जो परमेश्वर से नहीं है वो परमेश्वर की बात नहीं मानता, वो शारीरिक मनुष्य है, परमेश्वर की बात को हल्की समझता है, क्योंकि उसको जो उसकी देह में आत्मा है उसे शरीर ने दबा रखा है। हालेलुया। शरीर उस पे अपना राज्य कर रहा है, पाप उसको अपना राज्य में इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वो आत्मा का विरोध नहीं सुनता है, शरीर आत्मा को हरा देता है। इसलिए कह रहा है 47 आयत में, जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर से होता है, वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और हालेलुया। तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर कह रहा है जो परमेश्वर का होता है वो, परमेश्वर की बातें सुनता है। जो आप परमेश्वर से जब होंगे, जब आप शरीर की क्रियाओं को मान लोगे। शरीर तो हमेशा आराम मांगता है, हालेलुया। शरीर तो हमेशा धोखा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। एक वचन को रोमियो 1 का 3-4 हमने पढ़ा था पहले, अब रोमियो 6 का पढ़ेंगे। रोमियो 6 का 25 पर, इसलिए कि तुम कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए, मत्ती 6 का 25, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हालेलुया। इसलिए अय्यूब संत 1 के 12 में कहते हैं कि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है उस पर हाथ न लगाना। पर शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। पहले शैतान ने क्या कहा, सुन, क्या लिखा है? अय्यूब 1 का 12, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। हालेलुया। हालेलुया। शरीर से घबराता है इंसान। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कोई बात नहीं, बर्बाद हो गया, कोई नहीं, जान है तो जहान है। हालेलुया। इसलिए शैतान ने जब पहले परमेश्वर से कहा इसका सब कुछ नाश कर दे, तेरी बदनामी करेगा, तो परमेश्वर ने कहा इसके शरीर पे ना हाथ लगाइयो, बाकी इसका सब कुछ बर्बाद। हालेलुया। लेकिन शैतान जानता था कि अय्यूब क्या करता था। हाँ जी, अपनी टोकरी को रोज पानी में डालता था। हालेलुया। अपनी टोकरी को रोज, जीवन रूपी टोकरी को पानी में डाल के धोता था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान को पता चल गया कि शरीर पे इतने बड़े बड़े फोड़े लगा दिए, आगे पढ़ेंगे इसमें तो, लेकिन वो घबराया नहीं। तब शैतान फिर परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर उसने कहा, ना प्रभु, तू एक बार इसका शरीर भी मेरे हवाले कर दे। हालेलुया। अय्यूब 2 का 6। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी, प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। उसका प्राण छोड़ देना, शरीर भी मैंने तेरे हवाले तब शैतान यहोवा कर दिया। हालेलुया। वचन कह रहा है कि शैतान इतना चालाक है कि उसका सब कुछ बर्बाद करके कहने लगा कि भाई अब इसका शरीर रह गया है। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु
प्रार्थना करते हैं, रोज अपनी टोकरी को भिगोते हैं, जीवन के जल में उनकी टोकरी साफ हो जाती है। हालेलुया। वो जानने लगते हैं कि शैतान क्या चाह रहा है। तब अय्यूब के शरीर पे असर शुरू कर दिया। हालेलुया। और लिखा है कि मोटे मोटे फोड़े हथेली से लेकर सर तक क्या करा, मोटे मोटे। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। ये हवा की सलाह है, हवा माता की। हवा माता ने क्या कहा था आदम को? प्रभु ने कहा था फल ना खाइयो, जितने ये फल खाएगा तुम मर जाएगा। हालेलुया। शैतान ने आगे से भगा दिया, अरे प्रभु झूठ बोलता है, पास्टर झूठ बोलता है, कुछ नहीं होगा, ना तू कमर में ना कर तो काम ही ऐसी है। सलाह देते हैं। अभी हवा को भी शैतान ने आके सलाह दे दी, कह रहा कुछ नहीं होगा, तू एक बार देख तो ले उसकी तरफ। हालेलुया। अभी हम पढ़े कि आंखें जो है ये सिलेक्शन करती हैं पाप का, एकदम चीज को पसंद करके ना मरने मिटने वाली हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए एक वचन और पढ़ने बन जाती। टाइम है भी आपके पास, 5 मिनट और मुझे पता लोग घबरा जाते हैं। मत्ती की पुस्तक के अंदर हम पढ़ रहे हैं 6 अध्याय का 22 से 23। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 22 और 23 है। जल्दी से पढ़ो। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार शरीर मत्ती का दिया 6, आँख है, हाँ, शरीर का दिया आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो अगर तेरी आँख कमजोर हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरा सारा शरीर, उजियाला तेरी आंखें शुद्ध होंगी ना तो शरीर शुद्ध होगा। परंतु वचन कह रहा है अगर आंखों से किसी को देखकर तूने गलत सोचा है तो तूने व्यभिचार कर लिया है। तेरी आंखें तेरे को एक जज बना रही है। ये आंख परमेश्वर के दास, इसीलिए तो इस आंख को हटा रहे हैं संसार से और कह रहे हैं कि तेरे भवन में आंखें लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये आंख अगर कमजोर हो गई तो मेरा शरीर सारा बेकार हो जाएगा, नरक में चला जाएगा। क्योंकि मैं गंदी गंदी बातें सोचने लगूंगा, आंखों को देखकर हर चीज को चाहने लगूंगा। ये आंख नई नई अभिलाषाएं इकट्ठी कर लेगी, शरीर को जगा देगी। ये भी ले ले, ये भी बना ले। हालेलुया। वचन कहता है शरीर का दिया आंख है, इस आंख पे कब्जा कर। और दूसरी बात हम सीख रहे हैं भजन संहिता 27 अध्याय का 4 और 5 आयत में संत दाऊद इस आंखों के विषय में क्या कह रहे हैं। जल्दी से पढ़ें। 27 भजन संहिता 27 4 और 5 आयत जल्दी से पढ़ें। एक बार मैंने यहोवा से एक वरदान मांगा है मैंने परमेश्वर से, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, मैं भवन से भागने पाऊं। क्या था? हाँ जी, क्या पढ़ा है? भवन से भागने पाऊं, नहीं रहने पाऊँ, हाँ। मैं भवन में रहने पाऊँ। अपने आप को आपस में एक दूसरे से सोचो कि मैं रहने पाऊं कि भागने पाऊं। ये संत पौलुस कह रहे हैं कि तेरे भवन में मैं रहने पाऊं, और हम क्या कह रहे हैं? हाँ जी, जल्दी से तेरे भवन से भागने पाऊं। पास्टर तो बड़ा टाइम लगा देता है। अरे भाई ये तुम्हारे लिए ना, ये बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है, इसको बेकार ना जाने दो मेरे भाइयों,
मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये बारिश हो रही है इस समय आपके ऊपर। इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको छाया कर रही है। आपकी पवित्र आत्मा की आग आपके घरों को संभालती है। आप पवित्र आत्मा की आग जितनी देर आप बैठते हैं तो परमेश्वर का सुख आपने भरता चला जाता है। परमेश्वर का दास कह रहे हैं कि मैं तेरे भवन में वरदान मांग रहा हूँ, मैं एक वरदान मांग रहा हूँ प्रभु तुझसे कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। पूरी दुनिया का बादशाह चले, राज्यों को चलाने वाला संत दाऊद अपने शरीर चलता है। याद रखना अपने शरीर का होगा। पहले दिन आए तो उसको याद कराना। पहले दिन तो बड़ा जोश था, पास्टर के बिना क्या भवन में बैठ जाते थे, आके 3-3 घंटे प्रार्थना करते थे। अब क्या हो गया, कहाँ गई दौड़? संत पौलुस कह रहे पढ़ेंगे नहीं, गलतियों 5:7 में। अरे भाई सोच तो तेरी दौड़ कहाँ चली गई, तेरा पहला सा प्रेम कहाँ चला गया, तेरा पहले का जोश कहाँ चला गया? कौन छीन के ले गया अभिषेक को तेरे? कौन छीन के ले गया तेरी आशीषों को? कौन तुझे बदकारी में डाल गया और तुझे धोखा दे के दिखा रहा है कि बहुत बढ़िया है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है लेकिन तुझे सीधा करके दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है, क्या पढ़ा हमने? जल्दी से पढ़े। एक वरदान मैंने मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ कि परमेश्वर तेरे भवन में रहने पाऊं। अभी एक दिन भी आते हफ्ते में, उसमें बड़ी परेशानी होती है। अगर 40 दिन कह दूंगा रोज आना है, आते नहीं है। जब 40 उपवास होते हैं 40 दिन हम यही बैठते हैं। हमारी तो ड्यूटी है ना भाई, तभी तो हम इंसान से डरते नहीं। हम कहते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, तो मैं अपनी ड्यूटी पक्की कर रहा हूँ। मैं अपने परमेश्वर की निगाह में साफ हूँ। जैसे संत दाऊद ने कहा था, शेरों के बीच में बैठ के क्या कह रहा था डैनियल, मैं अपने परमेश्वर की निगाह में भी सच्चा हूँ राजा, और तेरी निगाह में भी। इसीलिए इन शेरों की हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझे छेड़ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान करें, जब आप परमेश्वर के लिए समय लगाएंगे ना तो बुरे समय में प्रभु खड़ा हो जाएगा। जितने लोग भागते हैं उनके बुरे समय में प्रभु खड़ा नहीं होता। ये वचन से बता रहा हूँ मैं। अगर आप समय लगा रहे हैं ना, समय दे रहे हैं, मैंने अभी टोकरी का उदाहरण आपको दिया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ उन जहरीले सांपों से जो हमारे बीमारियां हैं, हमारा वो विष वाले सांप। वचन में लिखा है जब परमेश्वर का कहना नहीं मानते तो परमेश्वर ने क्या भेज दिया? हाँ? विष वाले सांप भेज दिए। उन्हें ऑर्डर दे दिया, काट मैंने, जो कहना नहीं मानता उसे काट ले जाके। क्या कर ले? काट ले। क्या है वो? सांप। सांप क्या है? सांप। सांप क्या है? तो पाप काटते हैं तो निकाल के दांत ऐसे हैं शेर की तरह, वो काट के ना आदमी को टुकड़े टुकड़े करता है, पाप जब पड़ता है पीछे। फिर यीशु का प्रचार क्या था? मत्ती 4:17 कि पश्चाताप करना सीख जा। हर बात के भवन में घुसने से पहले, भवन में आने से पहले, भवन में बैठकर पश्चाताप करा कर बस। प्रभु मैं कोई खूबी नहीं है, मैं जैसा भी हूँ कमजोर, मैं जैसा भी हूँ नापाक, जैसा भी हूँ मैं लाचार, जैसा भी हूँ मैं नीच, लेकिन मैं तेरा बेटा हूँ। हालेलुया, तेरी बेटी हूँ मैं। तू मुझे सजा दे, मैं लोगों से नहीं चाहती, मैं लोगों को नहीं चाहता मेरी हंसी उड़ाए, लेकिन प्रभु तूने जो मुझे सजा दे। वचन क्या था? अपने बेटे बेटियों पे दया करता है। संत दाऊद ने यही तो कहा था, जो गलती करी थी, मैं विचार कर दिया था। परमेश्वर के दास ने कहा कि जा चुन, क्या करेगा तू? तेरे लिए मौत तैयार है, तूने जान के पाप किया है। दाऊद ने कहा मैं तो परमेश्वर के हाथ से मरूंगा।
जो ये मुसीबतें तीन बताई जा रही है, नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? मैं तो परमेश्वर से कह रहा तू मार मुझे। हालेलुया। चलाक बुद्धिमान होते हैं प्रभु के लोग, प्रभु बुद्धि देता है। उसे बताया कोई भी पिता अपने बच्चे को मारता नहीं है, डांट के छोड़ देता है। इसलिए संत दाऊद ने उसी समय प्रभु के दास को कह दिया, ना मैं मुसीबतों को नहीं मांगता, मैं तो प्रभु को मांगता हूँ, जैसे मुझे मारना चाहता है वैसे मारती हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि वो दया से भरा है, वो जानता है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो जानता है कि उसकी इतनी दया है, इतनी करुणा है जिसको हम गिन नहीं सकते, जान नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा प्रभु तुम मुझे मार, मैं नहीं ये मुसीबत मांगता। हालेलुया। और परमेश्वर ने थोड़ा सा दुख दिया, तरस आ गया दाऊद पे, छोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया। और कहा ऐसा पाप न करियो। हालेलुया। और जो तूने पाप कर दिया कोई बात नहीं। यीशु भी व्यापारी को उसके बंदे को मिला था जो चरपाई पे पड़ा था, दोबारा मिला तो यीशु ने मंदिर में आकर उसके पैर छूने लगा। यीशु ने उसे क्या कहा, तू ठीक हो गया, तेरी बीमारी ठीक होगी, तू आनंद मना, लेकिन दोबारा पाप ना करना। दोबारा पाप न करियो, मैंने तुझे एक बार क्षमा कर दिया, अब दोबारा पाप ना करना, नहीं तो इससे भी बड़ी, इसमें पड़ जाएगी, इससे भी बड़ी, इसमें पड़ जाएगी। कह रहे इससे भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये ध्यान करें हम सब लोग। वचन कह रहा दोबारा वचन कह रहा दोबारा पाप ना करनी, तो इससे बड़ी। और इसीलिए प्रभु कहता है कि शरीर के भाव से आप प्रभु के उत्पन्न हुए माँ बाप से, लेकिन आत्मा के भाव से हम यीशु मसीह से, उसकी आत्मा से पैदा हुए हैं। हम उस चट्टान से पैदा हुए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी चट्टान है। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए हमने कहा था मत्ती 7:24 में कि जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, अपना जीवन रूपी घर चट्टान पे बनाया, यीशु मसीह के साथ बनाया, यीशु मसीह पे बनाया है। इसीलिए आंधी आएंगी, मुसीबतें लेकर आएगा, शैतान बड़ी तेज आंधी लाएगा, मुसीबतों की टकरा के वापस चली जाए। हालेलुया। बड़ी बाढ़ लेकर आएगा, मुसीबतों की टकरा के वापस चली जाएगी। वचन कह रहा है ऐसा। बारिश आएगी, तूफान आएगा, आपके जीवन के ऊपर इससे डरना नहीं है, हालेलुया। तो टकरा कर, वापस हाँ जी, टकराने से ना डरना, टकराएगी तो कुछ तो असर होगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जागते रहो। और प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम क्यों धन्यवाद।